वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वर्किंग फेज ऑफ टीएनपीआर। जैसे कि बाकी फेजेस हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे, तो वर्किंग फेज ऑफ थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता क्या है। तो अगर हम देखें जो भी फेजेस होते हैं थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में, तो ज़्यादातर काम जो है वो इसी फेज में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं जो भी थेरेपेटिक वर्क है तो वो किस में किया जाता है, ज़्यादातर वर्किंग फेज में। क्लियर? तो कैसे किया जाता है, यहाँ पे हर एक चीज को देखा जाता है, तो उन्हीं चीजों को लिंक किया जाता है। तो बाय लिंकिंग, फॉर एग्जांपल परसेप्शंस, यू नो व्हाट आर परसेप्शंस, ठीक है। थॉट्स, जो भी पेशेंट सोचता है उसके थॉट्स किस चीज के रिलेटेड क्या है। फीलिंग्स और एक्शंस, तो इन चीजों को लिंक करके एक नर्स जो है वो हेल्प आउट करती है पेशेंट को टू मास्टर एंजाइटीज। प्लस increases independence plus coping mechanisms। यहाँ पे coping mechanism दो वर्ड्स हैं। ये coping mechanism क्या होता है, हम कहेंगे coping mechanism वो एक जरिया है या वो एक वे है जो जिसमें हम डील करते हैं स्ट्रेस के रिलेटेड। अगर पेशेंट को स्ट्रेस हो तो उसको डील आउट करना, उस चीज को हम कूपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। क्लियर? और अब हमें यही पता चला कि जो एक्चुअल बिहेवियर ऑफ पेशेंट होगा, बिकॉज हमने ये चीजें लिंक कर दी, परसेप्शंस, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, ठीक है। तो इससे हमें असल में एक्चुअल बिहेवियर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल बिहेवियरल चेंज जो है फोकस ऑफ अटेंशन है इस फेज में। क्लियर? तो हम अब नर्सेस टास्क पे जाएंगे। तो क्या होता है एक नर्स का काम ड्यूरिंग द वर्किंग फेज ऑफ टीएनपीआर। फर्स्ट ऑफ ऑल शी विल गैदर द फर्दर डाटा। फर्दर डाटा इन द सेंस कि आधा डाटा जो है वो उसने बाकी जो इससे पहले फेजेस हमने पढ़े वहां पे भी वो डेटा जो है कलेक्ट कर रही, अब वो यहाँ पे फर्दर डाटा जो है वो गैदर करेगी, ठीक है। प्लस एक्सप्लोर करेगी रिलेवेंट स्ट्रेसर्स को। हम रिलेवेंट स्ट्रेसर्स या स्ट्रेसर हम उस चीज को बोलेंगे जो एक स्टेट ऑफ स्ट्रेन या स्ट्रेस करता हो एक बंदे में, ठीक है। तो एक नर्स जो है फर्स्ट ऑफ ऑल शी विल गैदर द फर्दर डाटा इररेस्पेक्टिव जो हमने बाकी फेजेस में कलेक्ट कर दिया, और वो एक्सप्लोर करेगी रेलेवेंट स्ट्रेसर्स को। वो देखेगी कि ऐसी कोई चीजें तो पेशेंट में मौजूद है जो उसमें स्ट्रेस या स्ट्रेन ला रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टास्क? She will use the constructive coping mechanism। मैंने कहा coping mechanism किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वो फैसिलिटेट करेगी बिहेवियरल चेंजेस को। जब वो फैसिलिटेट करेगी जो भी चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस है बंदे में, उनको फैसिलिटेट करके एनकरेजमेंट मिलेगा, या वी कैन से एनकरेज
the patient to evaluate the results, isn't it? किस चीज का? उसके बिहेवियर का. ठीक है. नेक्स्ट, और एक नर्सेस टास्क होता है कि वो प्रोवाइड करे अपने पेशेंट को उन अपॉर्चुनिटीज से जिससे वो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग करेगा. ठीक है. खुद ही वो देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है, या कौन से स्ट्रेसर्स हैं जिनको कम करने की कोशिश करेगा पेशेंट बाय द वर्क ऑफ नर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज evaluate problems and goals. जो भी नेसेसरी हो, जो भी वहां पे जरूरी हो, उन प्रॉब्लम्स को evaluate और उन गोल्स को बनाना जिससे उसकी जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड है पेशेंट्स को वो दूर करे. नेक्स्ट, तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो एक नर्स को फेस करने पड़ते हैं. तो वी कैन से व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आई एनकाउंटर्ड. नंबर 1, टेस्टिंग ऑफ नर्स बाय पेशेंट. कभी कभार ऐसा होता है कि जो पेशेंट है वो जानबूझ के ऐसा कहता है नर्स को कि नहीं जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है. जो भी आप मुझ पे लागू कर रहे हो कोई प्रोसीजर या इंटरैक्शन, तो यहाँ से जो पेशेंट है वो जानबूझ के उसका नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है यहाँ से. ठीक है. जस्ट टू टेस्ट द नर्स. क्लियर. नेक्स्ट इज, अगर हम प्रोग्रेस ऑफ पेशेंट की बात करें तो एक नर्स जो है you know she's enthusiastic, isn't it, about patient's improvement. और कहीं कभार आप देखोगे कि जो यही नर्स है she becomes discouraged. क्यों? जब वही बंदा या जो पेशेंट इसको क्योर आउट करना है उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है. ठीक है. सो वी कैन से व्हेन ही डज नॉट प्रोग्रेस एट अ स्टेडी स्टेट. तो अगर ये प्रॉब्लम आई, ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है नर्स को, तो उसे जो है डिस्करेजमेंट मिलता है. क्यों डिस्करेजमेंट मिलता है? शी फील्स, शी थिंक्स कि जो भी मैं एफर्ट्स दिखा रही हूँ ताकि जो मेरा पेशेंट है वो ठीक हो जाए, या जो भी उसके साथ प्रॉब्लम्स है या स्ट्रेसर्स है वो उनको एवेलुएट नहीं कर रही है. ठीक है. तो उस वजह से उसे डिस्करेज फील हो जाता है अपने आप पे. नेक्स्ट, नर्सेस फेयर ऑफ क्लोजनेस. यहाँ पे हम क्लोजनेस बोलेंगे टू मच, isn't it? तो हम कहेंगे कहीं कहीं जो नर्स है वो इस डर में रहती है कि अगर मैं इंटरेक्शन अपने पेशेंट के साथ करूं, ठीक है, या काइंडनेस या कोई कंसर्न दिखाऊं अपने पेशेंट को, तो वहां पे जो मेरा पेशेंट है उसे ये नेगेटिव ना लगे. ठीक है. और ही इज बीइंग कोल्ड मीन्स कि उससे जो ये वार्मथ है, उसे जो ये सिंपैथी या एम्पैथी दे रही है एक नर्स, वो उसका नेगेटिव ले रहा है. तो वहां पे फेयर ऑफ क्लोजनेस मीन्स नर्स जो है उसमें अपने आप में एक डर सा महसूस होता है कि मेरे केयर देने से कहीं ये पेशेंट जो है इसका नेगेटिव न ले ले. नेक्स्ट इज लाइफ स्ट्रेसेस ऑफ नर्स. तो वो नर्स जिसको अपनी लाइफ के रिलेटेड कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन्स रिलेटेड है या स्ट्रेन्स रिलेटेड है, उसे बहुत डिफिकल्टी होती है कूप अप करना अपने प्रॉब्लम्स के साथ फर्स्ट.
or in the same way she cannot help a patient in making appropriate behavioral changes because she herself is dealing with her own stresses. ठीक है, वो नहीं कर पा रही है evaluate अपने behavioral changes को या अपने stress को वो कम नहीं कर पा रही है, तो वही नर्स जो है she feels a lot of difficulty to make the patient for appropriate behavioral changes. Clear? Next, ways to overcome, which we will study in the next lecture.